हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्या 39 से 56 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके घर में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। प्यारे मित्रों, आज माता कलीसिया एलिजाबेथ और माँ मरियम के मिलन का त्यौहार मनाती है। धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। एलिजाबेथ ने मरियम को धन्य कहा क्योंकि उसने विश्वास किया। अपने पूर्वजों से ईश्वर की प्रतिज्ञा में मरियम ने विश्वास किया। उसने यकीन किया कि अपने लोगों के उद्धार के लिए ईश्वर अपने पुत्र मसीह को भेज देगा। इसलिए मरिया अपने विश्वास के कारण धन्य हो गई। हम भी धन्य हैं क्योंकि मरिया की विश्वसनीयता के कारण संसार को एक मुक्तिदाता और हमें क्रिस्त मिल गए। हम मरिया से अधिक धन्य रहेंगे अगर हम ईश्वर की प्रतिज्ञा में एवं यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करें, तो मृतकों में से हम भी जी उठेंगे। मरिया की महानता ईश माता बनने के अलावा ईश्वर के प्रति उनके संपूर्ण समर्पण में निहित है। बिना किसी शर्त के वे स्वयं का ईश्वर को समर्पित कर देती हैं। उन्होंने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। इसी समय वे ईश्वर की माता बनी।
या ईश्वर की योजना में सक्रिय रूप से अपने को समर्पित कर देना है। मुक्ति के लिए ईश्वर की योजना जब उसे ज्ञात हुई और उनका मिशन ठीक ठीक बताया गया, तब अपने जीवन में ईश्वर योजना को पूरा करने के लिए मरिया ने अपनी सारी योजनाओं का त्याग दिया। माँ मरिया के समान हमारी महानता भी इसी में मौजूद है। ईश्वर की योजना के अनुरूप हम अपने को समर्पित करें। हमारा महत्व ईश्वर द्वारा दिए गए मिशन को जी जान से पूरा करने की हमारी क्षमता में निहित है। जब माता मरिया पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर में अपने रिश्तेदार के पास गई, तब उनकी रिश्तेदार एलिजाबेथ ने ऐसा कहकर उनका अभिवादन किया, धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यहाँ मरिया की महानता उनके विश्वास में मौजूद है। वे धन्य हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु की प्रतिज्ञा की पूर्ति में विश्वास किया। हम भी धन्य होंगे अगर ईश्वर की प्रतिज्ञा में हम विश्वास करेंगे। यीशु ने हमसे मुक्ति का वादा किया है। अगर हम यीशु के व्यक्तित्व में, वचन में और मुक्ति की प्रतिज्ञा में दृढ़ विश्वास करें तो हमारा उद्धार अवश्य होगा। यीशु क्रिस्त के वचन और उपदेशों का अगर हम पालन करें तो निश्चय ही हम धन्य हो जाएंगे। माता मरिया महान है क्योंकि वह ज़रूरतमंदों की एक बड़ी सहायिका है। वे विनम्रता और आतिथ्य की मानवीकरण है। जब उन्होंने सुना कि एलिजाबेथ 6 महीने की गर्भवती है तो वे बड़ी शीघ्रता से उनकी सहायता करने वहाँ पहुँच जाती है। मरिया माता के साथ साथ यीशु की आदर्श शिष्या भी है। वे ईश वचन को सुनकर उस पर ध्यान निरत होकर उसके अनुसार जीवन बिताई। वे अपने जीवन में किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा ईश्वर का सानिध्य सबसे अधिक चाहती थी। हम अपने माँ का अनुकरण करें। ईश वचन का आत्मसात करते हुए परोपकार में जीवन बिताएं। आमीन।